सॉरी कंसोलिडेशन का पार्ट 2। इसमें क्या है ना, बेसिकली हम क्या बोला था कि दो कंपनी है, दोनों को जोड़ना है। 15 रूल है, उस 15 रूल को समझ के जोड़ना है। जैसे सपोज करो कि ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड में मान लो डेटर से 1 लाख रुपया और बी लिमिटेड में डेटर से मान लो 2 लाख। करना क्या, बेसिकली दोनों को जोड़ देना है, 1 लाख प्लस 2 लाख। बट देखना है कि इंटर कंपनी में कुछ नहीं है, मतलब 15 का ऐसा एडजस्टमेंट आएगा, उन लोगों को एडजस्ट करना है एंड देन कंसोलिडेशन पे कंप्लीट हो जाएगा। एक एक करके समझता होता है। देखो कुछ कुछ वर्ड्स का मतलब समझो। सबसे पहले समझो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। देखो अगर कंपनी ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड, ठीक है, अगर ए लिमिटेड है और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 80% होल्ड करके रखा है, तो 20% को ही तो होल्ड करके रखा होगा ना। तो जो 20% बचा दैट इज कॉल्ड व्हाट, माइनॉरिटी। उन लोगों को बोलते हैं माइनॉरिटी, और उनका जो कैपिटल और जो प्रॉफिट में हिस्सा होता है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो कि उन लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में चालू करते हैं। देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट है क्या, अगर मान लो दो कंपनी है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 75% होल्ड करके रखा है, ठीक है। सो अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 75% होल्ड करके रखा है, मतलब ए लिमिटेड इन्वेस्ट किया, बी लिमिटेड कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, तो ए लिमिटेड अपने बैलेंस शीट में दिखाता होगा ना, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड 10 लाख, ऐसा तो बोल के दिखाता होगा। इस तरीके से बैलेंस शीट है, एसेट साइड में क्या दिखता होगा, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, मान लो 10 लाख। तो जब कंसोलिडेशन करेंगे ना, तो क्या करेंगे, ए लिमिटेड का जितना इन्वेस्टमेंट है और बी लिमिटेड का जितना इन्वेस्टमेंट है, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जो बी लिमिटेड, ए लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट बी लिमिटेड में है वो नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट तो ये कि अगर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी में जितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कंसोलिडेशन यानी कि जोड़ते समय वो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन नहीं जोड़ता। ये अपने समझ करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे। तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 1। दूसरा आता है एडजस्टमेंट नंबर 2, जिसमें हम लोग को निकालना होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो पता ही है, उसको क्या क्या मिलता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, बता सकता है। देखो सबसे पहले कैपिटल का पोर्शन, अगर मान लो कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल बी लिमिटेड का 1 लाख रुपया और 75% ए लिमिटेड रखा है, तो 25% किसका होगा, माइनॉरिटी का, मतलब 25% किसका होगा, माइनॉरिटी का। तो पहला तो इक्विटी शेयर में मिलेगा, दूसरा अगर रिजर्व है, प्रॉफिट है, उसमें उसको हिस्सा मिलेगा, और तीसरा अगर कुछ प्रेफरेंस शेयर करते हैं तो उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये दो हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो कि हमने सब्सिडियरी कंपनी में रख के रखा है। तो ये दो एडजस्टमेंट हुआ। तीसरा एडजस्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इसका हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दीदी फोन कर दीजिए, फोन कर दीजिए, वो बोली आ रहा है इसलिए काट रहा है। चलो देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। देखो ये होता क्या, इसमें करना क्या ना कि हमने आज कितना रुपया कंपनी में क्या करें, मेजर पोर्शन अक्वायर करना है, 75% अगर अक्वायर करें तो आज हम कुछ पेमेंट करेंगे, तो उसके बदले में कुछ मिलेगा। तो अगर मान लो आपने पेमेंट ज़्यादा किया और आपको मिल कम रहा है, पेमेंट ज़्यादा किया और मिल कम रहा है, यानी कि क्या आएगा आपको गुडविल। पेमेंट ज़्यादा मिला कम तो गुडविल, पेमेंट कम मिला ज़्यादा यानी कि क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। ऑब्वियसली अगर आप पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो, आपको कुछ कम मिल रहा है, यानी कि उसका नाम होगा कंपनी का बहुत, तभी ना आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो गुडविल आएगा, और अगर उल्टा केस हुआ तो कैपिटल रिजर्व। इसके ऊपर अगर हम करवाते हैं कुछ, ये सब नीचे डाल देगा, हम पढ़ रहे हैं। A Limited acquires shares 3/4 shares in B Limited on 31/3/2019 when their respective balance sheet बढ़ जाए यहाँ पे चाइल्ड लैंग्वेज हो जाएगा। अरे मैं तो शांति से बैठे रहो ना यार। कब सम्स पढ़ रहा है, ये सम्स नीचे डालेगा।
ए लिमिटेड एक्वायर्स शेयर्स 3/4 शेयर्स इन बी लिमिटेड ऑन 31/3/2019। ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड में 3/4 शेयर्स एक्वायर कर रहा है। इट मींस 75% शेयर्स को एक्वायर कर रहा है व्हेन देयर रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट इज फॉलो। उन लोगों का बैलेंस शीट दिया है ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का। ए लिमिटेड का बैलेंस शीट में शेयर है, शेयर कैपिटल है 50,000 और रिजर्व एंड सरप्लस है 30,000। बी लिमिटेड के केस में शेयर कैपिटल है 30,000 और रिजर्व एंड सरप्लस है 20,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 30,000 एंड 20,000। ट्रेड पेबल्स है 10,000 एंड 20,000। एसेट्स में अगर हम बात करें तो नॉन करंट एसेट्स में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 60,000 एंड 45,000। और देखो यहाँ ए लिमिटेड जब बी लिमिटेड में 75% एक्वायर किया था तो उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो हम पहला केस बता रहा था यहाँ पे दिया हुआ कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड और ए लिमिटेड के कॉलम में दिया है 42,000। यानी कि जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 75% एक्वायर किया था तो कितना रुपया दिया था 42,000 पेमेंट किया था। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री या ट्रेड रिसीवेबल बनाना क्या है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31/3/2019। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा क्या पहला स्टेप कि क्या होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो तो देखना होगा। अगर होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा तो कंसोलिडेशन होगा ही नहीं। बन रहा है कि नहीं। ए लिमिटेड कितना एक्वायर कर रहा है 3/4 मतलब 75% और चाहिए कितना होता है मिनिमम मोर देन 50। तो मोर देन 50 तो मतलब बन रहा है। नेक्स्ट क्या निकलना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कि मतलब हम जो एक्वायर कर रहे हैं उससे मेरा कैपिटल कितना हो रहा है या गुडविल है, मतलब पेमेंट ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, मतलब मिल कितना रहा है और पेमेंट कितना रहा है, दोनों का डिफरेंस। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले क्या है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दैट ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड और ए लिमिटेड एक्वायर्स 3/4 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एट कितना रुपीस 5 लाख 10 लाख दिया है। और अगर नहीं दिया है तो बैलेंस शीट में तो पक्का दिया रहेगा। ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में दिया रहेगा कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इतना इन्वेस्ट करके रखा है। तो कितना इन्वेस्ट करके रखा था 75% में 42%। कितना दिया था उसने 42। हम पेमेंट कितना किए 42,000। इसके बदले में कुछ मिलेगा भी, क्या मिलता है हमको बताओ। एक तो शेयर कैपिटल और एक रिजर्व या प्रॉफिट के हिस्से मिले। शेयर कैपिटल कितना था तो प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल और टोटल शेयर कैपिटल कितना है 30,000। इसका कितना मिलेगा पूरा दे दें या 3/4 सिर्फ 3/4। सो 3/4 इसका निकालेंगे फिर प्रोपोर्शनेट कितना होगा रिजर्व, रिजर्व कितना है 20,000 तो रिजर्व का भी 3/4 20,000 इंटू 3/4 तो ये कितना होगा ये होगा 22,500 और ये होगा 15,000। ये दोनों क्या करेंगे लेस करेंगे, लेस करने के बाद कितना है देखो। तो हम पेमेंट कितना किया है 42,000 और हमको मिल कितना रहा है 22,500 प्लस 15,000 मतलब 37,500। मतलब पेमेंट ज्यादा की है मिला कम, तो क्या आएगा गुडविल। तो ये मेरा क्या आ गया और ये गुडविल मेरा कितना है 4,000। तो ये गुडविल कहाँ चल जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अंदर इम्पैक्ट इसका दिख जाएगा। सो दिस 4,500 मेरा आ गया गुडविल। ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे कि होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख लिए बन रहा है। उसके बाद हम लोग देखे क्या कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलता है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट रिजर्व, प्रॉफिट रहा तो प्रॉफिट भी यहाँ पे माइनस कर देंगे। बट ध्यान रखना प्रॉफिट प्री एक्विजिशन होगा, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन हम बताते हैं क्या होता है। तो ये आ गया गुडविल। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा 70। देखो ये टोटल कैपिटल कितना था 30,000, 30,000 का 75% कौन लेके चला गया ए लिमिटेड, लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन है 25% वो किसको मिलेगा माइनॉरिटी लोगों को। तो सबसे पहले निकलेंगे प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल कितना होगा ये
30,000 इंटू 1/4 और एक प्रोपोर्शनेट रिजर्व भी आएगा ना, तो रिजर्व कितना होगा 20,000 इंटू 1/4, तो ये कितना होगा 7,500 और ये कितना होगा 5,000, तो जब ये कितना हो जाएगा 12,500, तो ये आ गया मेरा क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, देखो अब क्या है पूरा बैलेंस शीट तुम लोगों को पता ही है, तो बैलेंस शीट क्या होगा जोड़ना है बस। ध्यान रखना माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो कहाँ जाएगा, तो देखो शेयर होल्डर्स फंड बनता है, उसमें शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व फंड आता है। उसके बाद क्या आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, तो शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी के बीच में एक लाइन है जिसका नाम क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वहाँ पे जाता है। और उसके बाद तो क्या है कुछ नहीं है, उसके बाद बस अपने को ऐड करना है लाइन पे लाइन ऐड करना है। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले था शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल ए लिमिटेड में कितना था 50,000, बी लिमिटेड में कितना है 30,000, तो 30,000 को ऐड करेंगे क्या नहीं करेंगे क्योंकि उसका काम यहाँ हो चुका है 30,000, ये यहाँ पे चला गया 22,500, यहाँ पे चला गया 7,500 से काम हो चुका है, तो मतलब सिर्फ 50,000 आएगा, तो शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस में ये 20,000 लेंगे क्या, बी लिमिटेड वाला नहीं लेंगे, ए लिमिटेड वाला 30,000 लेंगे। डन, उसके बाद आएगा क्या अपना शेयर होल्डर्स फंड खत्म, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आएगा 12,500। नेक्स्ट में क्या आएगा अपना नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी 30,000 प्लस 20,000 जोड़ देंगे, करेंट लायबिलिटी पेबल 10,000 प्लस 20,000 जोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं एसेट्स, एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है 60,000 और 45 करोड़, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इसके बारे में तो कुछ एडजस्टमेंट दिया नहीं था। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड 42,000, तो इसको करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। बोले थे ना ए लिमिटेड ने जो अक्वायर करते समय कितना पेमेंट किया है वो अपने बैलेंस शीट में दिखा रहा होगा कि मैंने बी लिमिटेड में इतना पैसा लगा के छोड़ा, तो जब कंसोलिडेशन करेंगे ना तो उसका काम नहीं करेंगे क्योंकि उसका एडजस्टमेंट जो करना था ना यहाँ पे कर चुका है, जो भी काम करना था उसका यहाँ पे हो चुका है, तो उसको करना का जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा, अगर ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगर कुछ बी लिमिटेड में होता, बी लिमिटेड ने अगर कुछ लगाया होता तो फिर कर लेते, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड में लगाया है तो उसको नहीं करेंगे, अदरवाइज सारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे। उसका क्या है करंट एसेट्स में इन्वेंटरी 10,000 प्लस 25,000 दोनों को जोड़ देंगे, लास्ट में क्या है ट्रेड रिसीवेबल्स जोड़ देंगे, अपना बैलेंस शीट रेडी हो जाएगा और वो बैलेंस शीट बोला जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी। देखो अभी तक इस क्लास में हम समराइज करें तो देखो तीन चीज, सबसे पहले क्या है पूरा एक बार समराइज करते हैं होल्डिंग और सब्सिडी। होल्डिंग और सब्सिडी बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी दो कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल करे तो होल्डिंग कंपनी बन जाएगा। पहला कि दूसरे कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग पावर रखे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। दूसरा क्या कोई केस ऐसा, एक केस ऐसा है बेसिकली, एक केस ऐसा है जिसमें इंटरमीडिएरी होल्डिंग कंपनी को बैलेंस शीट यानी कंसोलिडेशन करने का जरूरत नहीं है, और ये कौन सा केस था, अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी में 100% होल्ड करता है, कितना परसेंट 100%, और देन वो जो बी लिमिटेड है जिसमें वो 100% होल्ड करके रखा था वो किसी और कंपनी में 75% होल्ड करके रखा था, तो जो बी लिमिटेड है उसको कंसोलिडेशन का करने का जरूरत नहीं है, बट जो ए लिमिटेड था जो 100% होल्डिंग करके था वो कंपनी क्या होना चाहिए इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया होना चाहिए, अदरवाइज ये छूट जो बी लिमिटेड को मिलता नहीं मिलता अगर ए लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखें कंसोलिडेशन होता क्या, तो कंसोलिडेशन कुछ नहीं बेसिकली दो बैलेंस शीट है, ये कौन करता है होल्डिंग करता है कि सब्सिडी करता है, तो होल्डिंग करता है। होल्डिंग का काम है कि साल जब एंड हो जाए तो अपना जितने उसके बाल बच्चे मतलब क्या होगा होल्डिंग कंपनी, ठीक है, सॉरी सब्सिडी कंपनी, उनको पकड़े और बोले कि चलो घर और सबको जोड़ दे, तो बैलेंस शीट क्या होगा जुड़ेगा। बैलेंस शीट बेसिकली जोड़ना है, मतलब नॉन करेंट एसेट्स को नॉन करेंट एसेट्स से जोड़ दिए हैं, लायबिलिटी को लायबिलिटी से जोड़ दिए हैं, बट कुछ एडजस्टमेंट को ध्यान रखना जिसमें 15 एडजस्टमेंट 15 एडजस्टमेंट देखेंगे और फिर ये अपने कंसोलिडेशन कंप्लीट करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट सिंपल सा बात है, तो उसमें देखेंगे कितना परसेंटेज हम होल्ड करें, इसे यहाँ पर 3/4 निकालेंगे। दूसरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलेगा देखेंगे। बेसिकली होता क्या है ना कि जितना हमने पैसा लगाया और जितना हमको मिला उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर मैंने जितना पेमेंट किया और जितना मेरे को मिला, मान लो पेमेंट मैंने ज़्यादा किया मिला कम, तो गुडविल, पेमेंट मैंने कम किया मिला ज़्यादा, यानी कि क्या मिलेगा मेरे को कैपिटल रिजर्व। देखो इस केस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मेरा कितना दिया होता है 42,000, हम क्या करेंगे शेयर कैपिटल जितना है ना मेरा हिस्सा कर लेंगे, मेरा हिस्सा कितना 3/4 ले लिए तो कितना है 22,500। फिर हम क्या करेंगे जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट कौन सा प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन अगले वीडियो में बताएगा,
रिजर्व दिया हुआ क्वेश्चन में हमने यहाँ पे रिजर्व ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड सारा रिजर्व में हिस्सा और प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा ले लिया। फिर इन दोनों को लेस करेंगे, अगर ज्यादा पेमेंट किए हैं मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो गुडविल, नेगेटिव है तो कैपिटल रिजर्व। उसके बाद फोर्थ में क्या करेंगे अपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो बेसिकली 60-75% अगर हम होल्ड करके रखा है तो 25% बाहर वाला होल्ड करके रखा होगा, अंदर बाहर वाला ही आदमी क्या होगा, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब वो माइनॉरिटी, ठीक है। माइनॉरिटी का मतलब हो गया प्रोपोर्शनेट, बेसिकली शेयर कैपिटल में मेरा हिस्सा ले लिया ना, तो जो बचा हुआ किसका है, माइनॉरिटी का, तो माइनॉरिटी का आ गया और बचा हुआ हिस्सा किसके पास चला गया, रिजर्व में चला गया, ठीक है। बस आज यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।